खबर रुड़की से है, जहां जनप्रतिनिधियों की जुबानी ग्रीन सिटी क्लीन सिटी अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह पर सड़कों में गहरे बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। वहीं शहर के विधायक अब लापरवाही का ठिकरा एडीपी पर फोड़ रहे हैं। बहरहाल अब गलती किसी की भी हो, लेकिन शहर वासियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अब लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही है और मैं समझता हूँ कि कल रात को रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। तो जगह आपदा की स्थिति है, मैं समझता हूँ इसमें लगातार सरकार मुस्तैद है और सरकार लगातार प्रशासन संपर्क बनाए हुए है सबसे। और सड़क टूट स्वाभाविक है ऐसे मौसम में, क्योंकि इससे पहले सड़क रुड़की की बहुत अच्छी थी और मैं समझता हूँ कि गड्ढा मुक्त सड़क हम लोगों ने करी थी। पर अब जो सड़कें ख़राब हुई हैं उनको दोबारा बनाने की व्यवस्था करी जाएगी। उसके लिए हम लोग आपदा में जो है एस्टीमेट बनाकर भेज रहे हैं। और शहर में जल भराव की स्थिति थी, पर पानी मैं समझता हूँ कि अब निकल चुका है। इतनी मिलीमीटर वर्षा होने के बाद और पानी तो भरना मैं समझता हूँ कि लाजमी है, पर उसको निकालने की व्यवस्था करी जा रही है। रुड़की के सिविल लाइन स्थित गांधी वाटिका में महात्मा गांधी जी की मूर्ति के पास महानगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के समर्थन में 2 घंटे का मौन धारण कार्यक्रम आयोजित किया। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झूठे मुकदमे में फंसाया गया और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत यह कार्य किया गया है। आंदोलन जो है रुड़की महानगर कांग्रेस की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया था और इसकी इसके हमारे महानगर अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया और सुबह से 10 बजे से ये कार्यक्रम लगातार चलता आ रहा था। क्योंकि आज भारी बारिश है, लगातार पिछले कुछ दिनों से यहाँ भारी बारिश रुड़की के अंदर देखी जा रही है और हो रही है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो सती मोहल्ला हो गया, अपना इस्लाम नगर हो गया, जहाँ पे पानी जो है जल भराव बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा रामपुर चुंगी वगैरह हमारे सारे कांग्रेस जन पिछले कुछ दिनों से कावड़ 24 घंटे की कावड़ सेवा के साथ साथ लोगों को इस जल भराव से बाहर निकालने की, उनके घर में सहायता करने की कार्य कर रहे हैं, जो अब भी जारी था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जिस तरह से एक झूठे मुकदमे में फंसा के और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल प्रेशर के दबाव में जो दी गई है, उसकी सॉलिडारिटी के लिए, राहुल जी के समर्थन के लिए तमाम कांग्रेस जन, चूँकि हम चाहते हैं इस देश में गांधीवाद, अम्बेडकरवाद और देश का संविधान जीवित रहे, इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों, हमारे महानगर के तमाम पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, हम सब ने यहाँ जो है मौन धारण कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे से शुरू किया था। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होगी और हमारे वरिष्ठ महामंत्री जो हैं सचिन जी और भाई विकास त्यागी, इन्होंने अनुरोध किया कि भाई चूँकि बारिश ज़्यादा होगी और लगभग 2-2.5 घंटे से कार्यक्रम चल रहा था कि इसे स्थगित कर दिया जाए। तो हम तो राहुल जी के समर्थन के लिए यहाँ सब आए हैं और हम चाहते हैं कि इस देश में कानून की व्यवस्था निष्पक्ष हो, बिना भेदभाव के हो, बिना दबाव के हो। जिस तरह से राहुल जी के साथ अन्याय हुआ है, आने वाले भविष्य में किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा ना हो। लगातार बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा चेतावनी स्तर के करीब बह रही है, जिससे मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा के जलस्तर पर लगातार आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। गंगा के बड़े जलस्तर के बाद उत्तर प्रदेश के नीचे के जनपदों को अलर्ट पर कर दिया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार के निचले इलाकों में गंगा किनारे स्थानीय निवासियों को न जाने की चेतावनी भी दी जा रही है। हमारा अलर्ट मार्क है वो 293 है, तो अभी 292.85 पे आ रही है, लगभग चेतावनी के मार्क के आसपास पहुँच गए। यूपी के नीचे इलाकों में तो जो किसानों का है, जो क्षेत्र में जो बंदे हैं, तो वहाँ पे समस्या होगी फसल की। जहाँ से गंगा जी निकल रही है और जो लगे हुए क्षेत्र हैं, इसके जैसे नीचे, इसके बाद जिला पड़ता है, बिजनौर पड़ता है, वहाँ है, उसके बाद फिर हापुड़ है, गढ़मुक्तेश्वर है, नीचे फिर और जिले हैं अलीगढ़ वगैरह, वहाँ पे तो पड़े गए। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के जगदीशपुर ठेकी के बाहर पर एक कावड़ी की चलती बाइक में आग लग गई, जिसके बाद कावड़िये ने बाइक छोड़ दी। पास में खड़ी पुलिस ने पानी से आग को बुझाने का कार्य किया, जिसका वीडियो किसी स्थानीय निवासी द्वारा बना लिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से कावड़िये की स्प्लेंडर बाइक में आग लग गई, जिसके बाद पुलिस द्वारा आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार के विभिन्न जगहों पर बरसात के पानी के कारण तबाही का मंजर नजर आ रहा है। वहीं सिडको रोशनाबाद से आने जाने वाले मार्ग पर बना बरसाती नदी का पुल बीच से बैठ गया है, जिसके कारण उक्त पुल से आवाजाही रोक दी गई है। शहर की ओर आने वाले ग्रामीणों को उक्त पुल के धराशायी होने से काफी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये भाई साहब दिक्कत तो बहुत बड़ी आ रही, इधर बिहारीगढ़ से ये सारा जो कंपनियों का मामला इस पर को निकले जा
तो सारे आदमी परेशान, अब सुबह से परेशान है। जो लोग इधर कंपनियों में जा रखे हैं वो कैसे निकलेंगे, इसका क्या मामला रहेगा। और ये 2018 से पुल डैमेज हो रखा है, प्रशासन कोई भी इस पर कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। और रही विधायक साहब की बात, हम ये नहीं कह रहे कि विधायक साहब की बात है, अभी हमें पता लगा विधायक साहब भी आए थे, तो वो ये कह गए कि 2-4 दिन में जो पानी रुक जाएगा मैं एक लोहे का पुल बिछाऊँगा। तो हमें बड़ी खुशी हुई, उस मामले में बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि जो जनता भाई अपना कर रही खा रही, कोई किराएदार भी है, तो उसके मामले में ये है कि उन्होंने ये आश्वासन देंगे कि लोहे का पुल 2-4 दिन में बिछवाएंगे। हमें बड़ी अच्छी बात लगी। तो हम देखते हैं कि ये दिलासा या एक सच्चाई है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही है ये, एक आज तक पुल दूसरा सैंक्शन नहीं हो पाया, ना बन पाया। कई बार इसकी कंप्लेंट भी जा चुकी है और 4 साल से लगातार यही स्थिति है इसकी पुल की। और बस स्कूल की बसें आती हैं परमानेंट नीचे से चल रही है, किस टाइम पानी आ जाए नदी का कुछ पता नहीं है, किस टाइम क्षतिग्रस्त हो जाए, बच्चों का नुकसान हो जाए, कुछ पता नहीं है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के बीरपुरी गांव से है, जहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ये हमें लड़ाई ने जहर दे दिया गया है, इनके नंदोई ने और पति ने और परिवार के कुछ सदस्यों ने जहर दिया है इन्हें। पता में एक रेहड़ के व्यक्ति मुरादाबाद से आए और उन्होंने 11 बजे करीब में सूचना दी कि उनकी बहन जिनकी शादी यहीं बीरपुरी जो पतरामपुर चौकी क्षेत्र में है वहाँ पे रहती हैं, उनकी शादी हुई है और वो गायब हैं। इस सूचना पर तत्काल जब पुलिस टीम मौके पे पहुंची, उनके घर पे पहुंची, तो उस बीच में उन्होंने ये जानकारी मिली कि पति पत्नी के बीच में किसी कहा-सुनी को लेकर के उन्होंने पॉइजन ले लिया था। उनको परिजन अस्पताल ले गए थे, वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, उनको वापस ले आए थे। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर हमारे एसएसआई और थानाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने वहाँ पे कौन सा पॉइजनस पदार्थ लिया था इसके लिए उनका जो बेटा है छोटा वाला, उसने बताया कि एक शीशी पड़ी थी जिसको वहीं पीछे एक तालाब नुमा उसमें उसके द्वारा फेंका गया है। उसको भी हम सर्च कर रहे हैं किन परिस्थितियों में महिला की मृत्यु हुई है। एक बार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कंप्लीट हो जाए कार्रवाई, उसके बाद ही हम इसको देख पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत के बनबसा क्षेत्र में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच बच्चों के आपसी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों की ओर से बनबसा मीना बाजार क्षेत्र में जमकर लाठी डंडे चलाए गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची बनबसा पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नई बस्ती में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच में आपसी विवाद हो गया था, जिसके चलते दोनों पक्षों के लोग आपस में उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें हमारे द्वारा तत्काल उसमें दोनों पक्षों की तहरीर में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और इस घटना से संबंधित 4 लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। चंपावत जनपद के लोहाघाट नगर में स्थित मीना बाजार चौराहे पर नशे में धुत एक युवती ने जमकर हंगामा काटा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस एवं लोहाघाट के पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने नशे में धुत युवती को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नशे में धुत युवती अपनी ही धुन में हंगामा काटती रही। युवती के पास से 50 के नोट में लपेट कर रखी गई नशीली वस्तु प्राप्त हुई है, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मियों द्वारा उक्त युवती को पकड़कर लोहाघाट थाने लाया गया और पूछताछ की गई और मेडिकल परीक्षण कराकर चंपावत के नशा मुक्ति केंद्र भिजवा दिया गया है। साथ ही युवती के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। यह घटना पहाड़ों के युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। मसूरी देहरादून मार्ग डीआईटी कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार का आतंक देखने को मिला है। मसूरी देहरादून मार्ग डीआईटी कॉलेज के पास एक कार ने सड़क किनारे खड़े ऑटो को टक्कर मार दी और कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। कार में सवार 6 युवकों के साथ ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिनको स्थानीय लोगों द्वारा मैक्स अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों की टीम के द्वारा सभी का इलाज किया जा रहा है। कुमाऊं गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उत्तराखंड की काशीपुर के होटल मैनर वाशपुर रोड में 34वीं वार्षिक आम सभा आयोजित की गई, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक बंसल के साथ सभी सम्मानित उद्यमी सदस्य मौजूद रहे, जिनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। आज हमारी आम सभा की बैठक रही, जिसमें हम अगले वर्ष के चुनाव के बाद नई कार्यकारिणी का गठन करते हैं और इसमें हमारे उद्योगों के सम्मुख आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई है और उन चर्चाओं में विशेष रूप से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उद्योगों की चाहत रही है कि उत्तराखंड के इस क्षेत्र कुमाऊं में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभाव है, जिसके कारण हम अपने पड़ोसी राज्यों से प्रतिस्पर्धा में हम नहीं आ पा रहे हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि रुद्रपुर में जो सिडकुल इंडस्ट्रियल एस्टेट है, जहाँ पर 600-700 उद्योग कार्यरत हैं और उनका जो मूल आवागमन का जो रोड है, वो रोड 14 घंटे
यातायात के लिए बंद कर दी जाती है कमर्शियल व्हीकल के लिए। तो ऐसे में उन उद्योगों का चलाना, उनकी लागत बढ़ जाने के कारण उनका चलाना मुश्किल होता जा रहा है। जिला सहायक निबंधक सहकारी समिति पौड़ी गढ़वाल पान सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में एमपेक्स यानी एक मुफ्त समाधान योजना लागू की गई है, जिसके तहत पात्र मृतक बकायेदार सदस्यों का 100% ब्याज माफ किया जाना है। मृतक बकायेदार सदस्यों के वारिसान आश्रित गारंटर को ब्याज मुक्त लाभ को प्राप्त करने के लिए मूलधन की समस्त राशि जमा करानी होगी। सहकारिता विभाग की एक मुफ्त योजना बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समिति योजना के अंतर्गत है, जिसमें मृतक बकायेदार सदस्यों के वारिसों के द्वारा जो मूलधन है वो पूरा जमा कर देते हैं, तो उसके ब्याज जो भी आकलन होगा वो सहकारी समितियों के माध्यम से पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। टिहरी जिले में हो रही भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 तोता घाटी और उडियाला के पास भारी भूस्खलन से बंद हो गया है। सड़क मार्ग बंद होने से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। सैकड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री फंस गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा सड़क मार्ग सुचारू करने के लिए जेसीबी मशीनें लगवाई गई हैं। ऋषिकेश व आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नीलकंठ मार्ग पर जगह जगह पहाड़ से काफी मात्रा में मलबा आ जाने के कारण यात्रा बाधित हो रही है। जगह जगह भारी मात्रा में वाहन खड़े हो जाने के कारण जाम की स्थिति बनी हुई है। अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे खुद सड़कों पर घूम कर जाम खुलवाने की कोशिश कर रही है। पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे ने कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि यात्रा पर आने से पहले मौसम की जानकारी ले लें, मौसम खुलने पर ही यात्रा करें। जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश व मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी श्रद्धालु व कांवड़िए जो नीलकंठ महादेव की यात्रा पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपनी यात्रा जो है वो उसमें करने से पहले मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर लें। नीलकंठ महादेव मंदिर तक का जो मोटर मार्ग है उसमें कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार मलबा आ रहा है और पत्थर भी गिर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं से यही अनुरोध है कि जगह जगह जहां बैरियर्स हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन ज़रूर करें। और जो पैदल मार्ग भी है वह भी जंगल से होके जाता है, वहाँ पे भी कई जगह लैंडस्लाइड्स के जोन्स हैं, वह पत्थर गिर रहे हैं। तो जो यात्रा वो करें वो मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त करने के बाद ही करें। पुलिसकर्मी जगह जगह आपके सहयोग के लिए हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनको ज़रूर उनका पालन करें। टीएचडीसी के ऋषिकेश मुख्यालय में बड़ी धूमधाम के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। उत्तराखंड के देश में सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी को आज 36 साल हो गए हैं। 36 साल के इस सफर में टीएचडीसी ने उत्तराखंड से शुरुआत करके देश भर में हाइड्रो थर्मल पावर, विंड पावर, प्रत्येक ऊर्जा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। टीएचडीसी के निदेशक राजीव बिश्नोई ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता उत्तराखंड का विकास है। यहाँ चल रही सभी विकास की परियोजनाओं को समय से ही पूरा कर लिया जाएगा, जिस पर तेजी के साथ काम चल रहा है। 35 साल की जो यात्रा थी ये बहुत ही सफल यात्रा रही टीएचडीसी की, और उत्तराखंड राज्य में टीएचडीसी ने एक अपना बहुत अहम योगदान दिया है। आगे के लिए भी हम सोचते हैं कि जो हम बाकी राज्यों में जा रहे हैं लेकिन उत्तराखंड का जो विकास है उसको नहीं छोड़ेंगे, उसमें जरूर साथ अपना रखेंगे।